ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज साल 2023 का आखिरी रोज था, कल 2024 का आगाज हो जाएगा। हम जहां रहते हैं इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो खित्ता है ये पूरी रियासत का तकरीबन 5% हिस्सा बनता है, जिसका रकबा 5134 मरबा मील है। इंतज़ामी तौर पर जो ये खित्ता है इसकी 182 यूनियन कौंसल्स हैं, 33 तहसीलें और 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसकी आबादी जो है वो 40 लाख से कुछ नफूस ज़्यादा कर ली जाए तो यही सर्वे आते हैं इस हवाले से। और अगर हम इस खित्ते के आज़ाद होने के 76 बरसों पर बात करें तो आज तक इस खित्ते की बेहतरी के लिए जो इस खित्ते की हुक्मरान इशराफिया थी वो ज़्यादातर ज़बानी जमा खर्च पर ही काम चलाती रही। यानी खित्ता आज भी जो है जो इसका एक साल गुजर गया है ये भी उन्हीं महरूमियों के साथ गुजरा जो इससे पहले 75 सालों में इस खित्ते के लोगों को उन महरूमियों का सामना करना पड़ता था। इस खित्ते के अंदर आज तक किसी हुकूमत ने जो बुनियादी सहूलियात हैं लोगों के लिए वो फराम करने के लिए उस तरह के काबिल ज़िक्र इक़दामात नहीं उठाए हैं जिस तरह के उठाए जाने चाहिए थे। खित्ते के अंदर बेरोज़गारी की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती गई, साथ ही साथ मकामी सतह पे रोज़गार के मौके पैदा नहीं किए जाते रहे। पूरी जो रोज़गार का जो फोकस था वो सरकारी नौकरियों पर रखा गया। हर दौर के अंदर हुकूमतों ने जो है वो लोगों को सरकारी नौकरियों का लालच दिया और अपनी इंतखाबी मुहिम में यही सिलसिला जारी रखा कि इक़्तिदार में आके नौकरियां दी जाएंगी और सारा जो लोड था वो सरकारी सेक्टर पर रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 30 अरब रुपया तकरीबन सालाना जो हुकूमत है वो बजट मुख्तस करती है जो सरकारी मुलाजमीन की मरात और उनकी तनख्वाहों और पेंशन्स के लिए दिया जाता है। ये बहुत बड़ा बजट है। और रियासत एक और बात आपके इल्म में भी होगी कि इस रियासत के अंदर सालाना जो नॉन डेवलपमेंट बजट है वो ज़्यादा होता है और डेवलपमेंट का कम होता है, क्योंकि सरकारी नौकरियों का जो लोड है वो ज़्यादा है। मौजूदा हुकूमत ने भी इस बात का सर्वे करवाने के लिए फॉर्म्स जारी कर रखे हैं महकमा जात को, महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि जो ओवरलोड है, यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि छोटे से खित्ते के अंदर 1 लाख से ज़ायद सरकारी अफसरान और मुलाजमीन हैं, जबकि जो मराती तबका है वो भी इतना है। एक तरफ आम आदमी के लिए आज तक कोई हुकूमत सरकारी हस्पताल के अंदर अदवायात तक फराम करने में कामयाब ना हो सकी, तो दूसरी तरफ ये जो मराती तबका है इनको तमाम बुनियादी सहूलियात दी जाती रही हैं। और माजी में एक आम आदमी के लिए इलाज तक का हुकूमत के पास बजट नहीं होता था, लेकिन जो मराती तबका है जिनमें आला सरकारी अफसरान, जिनमें साबिक वज़रा आज़म, साबिक सदूर और एलीट क्लास के जो लोग हैं उनके इलाज के लिए हुकूमत ने ज़कात मुनाफा फ़ंड और दीगर कई अहम मद्दों को रखा हुआ है जहां से लोगों को इलाज मुआवजे के पैसे भी दे दिए जाते हैं। लेकिन वो एक मखसूस क्लास और मखसूस तबका है, लेकिन रियासत के बाकी जो 39 लाख से ज़ायद लोग हैं वो इन सहूलियात से आज तक महरूम रहे और 2023 में भी उनके लिए ऐसा कुछ ना किया जा सका। दूसरी तरफ इस खित्ते के अंदर आज तक जो बिजली चोरी है वो भी डे बाई डे बढ़ती रही। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना रियासत के अंदर जो 62 अफराद हैं वो 70 करोड़ बिजली के यूनिट्स महकमा बरक़ियात के अफसरान और अहलकारान के साथ साजबाज करके चोरी करते हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपया बनती है। लेकिन इसके सद्देबाब के लिए भी आज तक किसी हुकूमत ने कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए हैं। लेकिन आम आदमी जो है वो आज भी इस रियासत के अंदर बिजली का बिल देता है। इसके अलावा आज तक इस रियासत के अंदर रोजगार फराम करने के लिए जो प्राइवेट शोबा जाते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए किसी हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि रियासत के अंदर से 15 लाख से ज़ायद अफराद
रोजगार के सिलसिले में रियासत को छोड़ के जा चुके हैं। यानी नौजवान जो हैं, पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास सिफारिश नहीं होती, वो नौकरियों में नहीं जा सकते। अब नौकरियों की भी इतनी गुंजाइश नहीं रही। नौजवान जो हैं वो तेजी से रियासत के इस हिस्से के बेशतर लोग जो हैं वो यूरोप और गल्फ स्टेट्स के अंदर कारोबार करने के लिए या नौकरियां करने के लिए चले गए। और जिनके पास बाहर जाने के मौके नहीं होते या पैसे नहीं होते, वो आपको खैबर कराची तक मुख्तलिफ नौकरियों में मिलेंगे। संतों के अंदर काम करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में चूंकि उनके लिए रोजगार नहीं है और कोई भी हुकूमत उनके लिए प्राइवेट शोबाजात में रोजगार के जो मौके हैं वो पैदा करने में नाकाम रही। और 2023 भी इसी नाकामी के साथ गुजर गया है। अब चूंकि 2024 आने वाला है, अब आपको यह भी बताता चलूं कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ शोबाजात माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों ने रियासत के अंदर गवर्नेंस के निज़ाम को चलाने के लिए इंतजामी तौर पर मुख्तलिफ अदारे कायम किए थे, वो अदारे रोज बरोज जो हैं वो कमज़ोर होते गए। रियासत के अंदर जो करप्शन है उसकी रेशो भी डे बाई डे बढ़ती रही। वो इसलिए कि करप्शन करने वाले अफराद को जो हैं वो कड़ी सजाएं नहीं दी जा सकी। रियासत में करप्शन को पकड़ने के लिए या करप्शन पर काबू पाने के लिए जो अदारे कायम किए गए थे वो अदारे आज भी कमजोर हैं। आज रियासत के अंदर सरकारी अफसरान की करप्शन को पकड़ने के लिए जो सबसे अहम अदारा है आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो, वो सालाना 13 करोड़ से जायद का बजट खा जाता है, लेकिन उसके अंदर चेयरमैन ही मौजूद नहीं है। इसी तरह सरकारी नौकरियों का जो मामला है, जहां पे मुकाबले का इम्तहान पास करके लोगों ने नौकरियों में जाना होता है, वहां पे आज़ाद कश्मीर में चूंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है जो किसी दौर में अपनी मिसाल आप हुआ करता था, आज उस अदारे का चेयरमैन ही मौजूद नहीं है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पुलिसिंग का निज़ाम है, पुलिस डिपार्टमेंट है, थानों के पास पेट्रोल नहीं होता, थानों के पास बजट नहीं होता। रियासत के अंदर जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन कास्ट है, क्राइम की वजह को मालूम करने के लिए, मुजरमों तक पहुंचने के लिए, वो उसका बजट इंतहाई कम रखा जाता है। इसी तरह रियासत के जो दीगर अहम अदारे हैं, जिनमें खवातीन की बहबूद का फलाह बहबूद का अदारा अगर देख लिया जाए, या बाकी जो अदारे हैं जैसे ज़कात का अदारा है, वो अदारे आज भी कमज़ोर हैं। उनके बजट अगर देखे जाएं तो वो इंतहाई कम बजट हैं। रियासत के अंदर जो शोबा तालीम के अदारे हैं वहां पर मसाइल नजर आएंगे। यानी अगर एक जो मुकम्मल जायजा लिया जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ रियासत के अंदर जो तमाम अदारे हैं वो बजाय के मजबूत होते, उनमें बेहतरियां आती, वो कमजोर होते गए। और रियासत के अंदर जो करप्शन से जिनके हाथ रंगे हुए हैं वो उस तरह से पकड़ में नहीं आए जिस तरह से उन्हें आना चाहिए था। यही नहीं, जैसे मैंने मराठी तबके का भी जिक्र कर दिया, इसी तरह जो मुख्तलिफ हुकूमतें थी माजी की, अब उन्होंने क्या किया हुआ है। 2023 भी ऐसे ही गुजर गया। माजी की मुख्तलिफ हुकूमतों ने, मुख्तलिफ जिम्मेदारान ने, सरकारी अफसरान ने एडाक, आरजी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और अफसरान की एक बड़ी तादाद भर्ती कर दी। इस वक्त उन अफसरान और मुलाजमीन की जो तादाद है वो 6000 के करीब है, लेकिन उनमें से बेशतर लोगों की इस वक्त तनहा बंद है, क्योंकि उनकी जो भर्ती का तरीकाकार था वो कानूनी नहीं था। उनको पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं गुजारा गया था, उनको सिफारिशों पे भर्ती किया गया था। और इस तमाम अमल के पीछे ब्यूरोक्रेट्स थे, सरकारी अफसरान थे या सियासतदान थे, लेकिन उन्हें आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन वो 6000 सरकारी अफसरान और मुलाजमीन इस वक्त मौजूदा हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि इनकी तनख्वाहें बहाल की जाए, उन्हें मुस्तकिल किया जाए। और सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि 20-20 साल से भी जो एडाक मुलाजमीन और अफसरान महकमों में भर्ती थे वो आज भी एडहाक बुनियादों पर भर्ती हैं और उनकी मुस्तकिली नहीं हो सकी है। उनका फ्यूचर दाव पर लगा हुआ है। अगर मौजूदा हुकूमत उन्हें मुस्तकिल नहीं करती तो उनके पास जो उनका कीमती वक्त भी ज़ाया हो गया। आज उनके बच्चे हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं, आज उनके घरों के अखराजात हैं, वो कहां पे जाएंगे। यानी माजी की हुकूमतों की हुई गलतियां आज सामने आ रही हैं। 2023 भी इसी तरह गुजर गया। वो 6000 अफसरान और मुलाजमीन भी आज इस उम्मीद से हैं कि शायद आने वाला 2024 उनके लिए बेहतरी की उम्मीद लेकर आएगा और मौजूदा हुकूमत जो है वो बेहतरी करेगी। इसी तरह मैं आपको यह भी बताता चलूं कि रियासत के अंदर 2023 तक सियासत में जो बरादरीज़म है वो बढ़ता चला गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर 2023 तक अगर 75 बरसों का
जो है वो मुआवजा करें तो सियासत में वही लोग आगे आए जिनके खानदानों के लोग रोजेवल से सियासत में थे। बेशतर बाअसर लोग ही सियासत के अंदर आए। 2023 के इख्तिताम तक सियासत में आम आदमी के आने का तस्वर तक नहीं है। यह है आजाद जम्मू कश्मीर। इसी तरह अब आगे देखिए कि जो सहूलियात हैं, यानी मराठी तबका रियासत के अंदर 2023 तक आजाद कश्मीर की पुलिस के पास अच्छी गाड़ी नहीं है, आजाद कश्मीर के अस्पतालों के पास अच्छी एम्बुलेंसेज नहीं है, लेकिन आजाद कश्मीर की जो इशराफिया है, जो मराठी तबके में आती है, फार्चूनर और दीगर महंगी गाड़ियां उनके जेर इस्तेमाल होती हैं। और आजाद कश्मीर की जो सियासी क्लास है, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म भी आते हैं, उनके लिए भी फार्चूनर नई गाड़ियां, गनमैन, 400 लीटर पेट्रोल और दीगर चीजों की मंजूरियां दी गई थी। 2023 तक यही चलता रहा। आजाद जम्मू कश्मीर के सियासी क्लब की तरफ अगर देखा जाए तो उनमें आपको वही लोग नजर आएंगे जिनके मैंने पहले भी जिक्र किया, जिनके आबाओ अजदाद या वालदैन का सियासत के अंदर असर रसूख है। कोई नया शख्स सियासत के मैदान में कामयाब होता दिखा ही नहीं देता है। इसी तरह अगर हम बात करें नौजवानों की, नौजवानों को बाहर जाना पड़ रहा है किसी शोबे के अंदर, सिफारिश जो है वो बुनियादी चीज बनती जा रही है, गवर्नेंस जो है वो एक ख्वाब बनता जा रहा है। मौजूदा हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी हद तक कोशां हैं कि कुछ चीजों को बेहतर कर लें, लेकिन जो निजाम है, कुछ दिन पहले वजीर आजम ने भी यही बात कही थी कि ये निजाम पूरे का पूरा तबाह हो चुका है। लेकिन ये अगर तबाह निजाम है तो इसको ठीक किसने करना है? ये अख्तियार तो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है, पार्लियामान के पास है। इस निजाम को ठीक कब किया जाएगा और मसाली बनाया जाएगा? ये वही रियासत है जिसके पास आज भी आजाद कश्मीर के अंदर एक भी बेहतर अस्पताल नहीं है जिसमें तमाम अमराज का इलाज मुमकिन हो सकता हो। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में रेफर होते हैं, लेकिन आजाद कश्मीर की हुकूमत की प्लानिंग में आज तक कोई ऐसा अस्पताल कायम करने का कोई इरादा कहीं नहीं है जहां पे रियासत के लोगों का इलाज मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन इसी मायूसी के साथ 2023 भी गुजर गया और जैसे मैंने कहा कि रियासत के अंदर टूरिज्म बुनियादी चीज है, रियासत के अंदर सियाहत के बेशुमार मौके मौजूद हैं, लेकिन आज तक 2023 तक तमाम हुकूमतों ने सियाहत के फरोग के लिए जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया है। इसी तरह जो नई नस्ल है वो परेशान है कि रियासत के अंदर गवर्नेंस की सूरत हाल अबतरी का शिकार होती जा रही है, सिफारशी निजाम बढ़ता जा रहा है, दिखावा बढ़ता जा रहा है और हम अखलाकी कदरें भी खोते जा रहे हैं। यह था 2023 का इख्तिताम। मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की हैं। आजाद कश्मीर के अंदर 2023 में यह भी होता है कि आजाद कश्मीर के अंदर एक बड़ी पार्टी होती है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाती है और उसी में से लोग निकलकर एक नया ग्रुप खड़ा करते हैं। आज वही पार्टी 3-4 मेंबरान असेंबली तक सुकड़ के रह गई है। वक्त बदलने के साथ साथ आजाद जम्मू कश्मीर के जहां पे अदारे कमजोर हुए, लोग अखलाकी तौर पर कमजोर हुए, बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ, वहीं आजाद जम्मू कश्मीर का जो सियासी निजाम है वो भी डिरेल हो चुका है। सियासी निजाम चंद लोगों के हाथ में आ चुका है। वही जो है वो ताकत का तबादला ख्याल करते हैं। आम आदमी आज भी इस उम्मीद से खड़ा है कि शायद रियासत में बेहतरी हो जाए। रियासत के तकरीबन तमाम महकमों के अंदर मुबैना तौर पर बैठे हुए करप्ट अफराद आज भी मजबूत हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन हम आज 2023 के आखिरी रोज ये उम्मीद लगाते हैं कि शायद 2024 जो है वो रियासत की बेहतरी का साल हो और रियासत के अंदर ये बेशुमार जो मसाइल हैं इनके कम होने की तरफ हमारे कदम बढ़ सकें। मैं भी इसी उम्मीद के साथ हूं, आप भी इसी उम्मीद के साथ रहिए और मेरी पॉलिसी साजों से भी यही गुजारिश है कि जिस रियासत के अंदर 4 मिलियन से ज्यादा इंसान बचते हैं वहां पे उन इंसानों के लिए भी मौके पैदा किए जाएं जो इशराफिया का हिस्सा नहीं है, जो आम शहरी हैं, उनको भी जीने का उतना ही हक है जितना मराठी तबके को हक है। एक रियासत 2 निजाम, ये नहीं होने चाहिए। अगर इशराफिया 400 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है, अगर सरकारी अफसरान को टीए मिलता है, डीए मिलता है, अगर सरकारी अफसरान को घर मिलते हैं और उनको जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल मिलता है, तो आम आदमी को क्यों नहीं? जिस आम आदमी के दिए हुए टैक्स से इस इशराफिया को ये सहूलतें दी जाती हैं तो उसको ये सहूलियात क्यों नहीं दी जाती हैं? यह सवाल तो आम आदमी का बनता है।
तो आला ब्यूरोक्रेसी जो है वो रियासत में टीएडी और टूर्स के नाम पे मिली भुगत से एक करप्शन करती है। इस पे भी बाज पुरस होनी चाहिए। क्यों आजाद जम्मू कश्मीर की जो आला ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और दीगर जो आला सरकारी अफसरान हैं, वो पेट्रोल तक चोरी कर जाते हैं, इनको आज तक 2023 के इख्तिताम तक किसी ने नहीं पूछा। हम भी उम्मीद लगाते हैं कि 2024 2023 से बेहतर होगा और बेहतरी का जो आगाज है वो 2024 से होगा। इसी के साथ मुझे नए विलाग तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.